अस्सलाम वालेकुम तामीरीन। आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर तैयार किया जा रहा है और इसमें मौजूद जितने भी टॉपिक हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वो मैं वीडियो के ज़रिए से आप तक पहुंचाता रहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें मौजूद जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन तमाम की वीडियो और उनके कॉन्सेप्ट शेयर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो आपको ना समझ आए या इस चैप्टर के हवाले से जो कुछ आप पूछना चाहें तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसको भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। यानी कि हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम दो एनर्जीज़ को आपस में कन्वर्ट करते हैं सेल की मदद से। दो तरह के सेल यहाँ पर यूज़ होंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा और एक गैल्वानिक सेल होगा, जिसके ज़रिए से एनर्जीज़ को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। और हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम बैटरीज़ और सेल्स वगैरह बनाते हैं और इसी तरीके से एक ऐसे सेल्स भी बनाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कास्टिक सोडा हो गया और एलिमेंट्स कुछ हमारे पास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया और इसी तरीके से हाइड्रोजन परऑक्साइड्स कंपाउंड हो गए। ये सारे कंपाउंड्स हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नॉलेज की वजह से प्रिपेयर कर पाते हैं। और इसी के साथ साथ सेलफोन की बैटरी हमारे पास होगी, टॉर्च की बैटरीज हो गई या हमारे पास मोबाइल की बैटरीज हमारे पास हो गई और इसी तरीके से डिजिटल वॉच होगी, टॉयज़ वगैरह हो गए, उनमें यूज़ होने वाले सेल या बैटरीज भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज की वजह से बनाए गए हैं। और इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसकी बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंस है और इसकी स्टडी से हम बहुत सारी चीज़ें तैयार कर पाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कम्प्लीटली समझने के लिए हमें दो और टर्म्स की हेल्प की ज़रूरत होती है और उनको समझना ज़रूरी होता है, जिसमें से आपके पास वो जो दो टर्म्स हैं, एक तो ऑक्सीडेशन है और दूसरे हमारे पास रिडक्शन आपके पास मौजूद है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन हमें पता हो तो तब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझ पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टोटल करंट का हवाला है और करंट चार्जेस के फ्लो की वजह से प्रोड्यूस होता है और चार्ज जो फ्लो होने वाला है, जो फ्री चार्ज मौजूद होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही एक लिहाज से है या आयंस हमारे पास हैं जिसकी वजह से करंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीडेशन हम किसको कहते हैं उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास ऑक्सीडेशन के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि आपके पास कोई भी एटम जब ऑक्सीजन ऐड करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और इसी तरीके से हाइड्रोजन रिमूव करता है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। लेकिन हम इसकी दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन के हवाले से इस तरह करते हैं कि जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसकी भी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एग्जांपल अगर हम दें तो आपके पास, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 आएगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +2 उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमारे पास एग्जांपल में है सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है जबकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लॉस किए हुए हैं, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास +2 आपके पास मौजूद है। फिर इसी तरीके से हम रिडक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रिडक्शन हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन के गेन करने को कहते हैं और बाकी डेफिनेशन भी ऑक्सीडेशन के अपोजिट में है, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को भी रिडक्शन ही कहते हैं और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी आपके पास रिडक्शन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो लाजमन उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एग्जांपल में क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए हुए हैं, मींस ऑक्सीजन ऑक्साइड में चेंज हो चुका है और क्लोरीन क्लोराइड में चेंज हो चुका है जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन कर लिया है। फिर इसके बाद हम स्टडी करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी हवाले से, वो है
ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है उसके ऊपर जो चार्ज आता है जो हम प्लस में या माइनस में लिखते हैं वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर के साथ साथ हम उसको ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। और हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है क्योंकि वो पॉजिटिव में जाता है, +1 +2 +3 +4। और इसी तरीके से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो -1 -2 -3 इनके वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हमारे पास हो रही हैं। किसी भी एटम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर को याद करने के लिए उनके रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के जितने भी रूल्स हैं मैं उसको सिंपलीफाई करके आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि हमें उस रूल्स को समझकर हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को, उसकी स्टेट को हम मालूम कर सकें। तो हमारे पास जो है इसके रूल्स आएंगे। पहला रूल्स हमारे पास जो इसका है कि फ्री एलिमेंट और जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, 0 होता है। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। और इसी तरीके से फ्री एलिमेंट मीन जिसने किसी से बांड ना बनाया हुआ हो तो या वो आपके पास होमो एटॉमिक स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी, 0 हमारे पास होगी। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है नॉन मेटल के साथ, -1 होती है मेटल्स के साथ। फिर ऑक्सीजन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। नॉर्मल जो ऑक्सीजन हमारे पास है उसकी -2 है, पर ऑक्साइड की -1 है। और इसी तरीके से हमारे पास जो सुपर ऑक्साइड्स आपके पास मौजूद है तो -1/2 है, सब ऑक्साइड है तो -3/2। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद हैं जो ऑक्सीजन यूज करता है डिफरेंट एटम के साथ। लेकिन बहुत कम एटम्स ऐसे हैं जिनके साथ ऑक्सीजन -1 या -1/2 या -3/2 यूज करता है। लेकिन मैक्सिमम उसके जितने कंपाउंड आपको मिलेंगे उनमें वो -2 यूज करेगा, इसलिए हम -2 को ज्यादा फोकस यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजन। हेलोजन भी इसी तरीके से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं लेकिन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ज्यादातर हेलोजन जो हैं वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करते हैं ताकि वैलेंस शेल को कंप्लीट कर सकें। और इसके अलावा भी वो यूज करते हैं लेकिन वो इतनी कॉमन नहीं है। और लास्ट हमारे पास इसका एक जो रूल्स हम यहाँ पर आपके पास कॉमन रूल्स में डिस्कस करेंगे तो वो ये कि फर्स्ट ए प्रायोरिटी टेबल में फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 +2 और +3 होती है रिस्पेक्टिवली। यानी पूरे ग्रुप्स की आपके पास यही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और परमानेंट होगी। और हर एटम के साथ जो इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा इन ग्रुप्स ने उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यही हमारे पास यूज होगी। तो कुछ एग्जांपल को भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन गिवन कंपाउंड। कंपाउंड्स में मौजूद सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अभी कैलकुलेट करेंगे। और कंपाउंड आपके पास सामने है हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? सल्फर को हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सल्फर है ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करता है, शो करता है। एक तो ये आपके पास -2 भी यूज करेगा, ये +2 भी यूज करेगा, +4 भी यूज करेगा, +6 भी यूज करेगा। ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से हम इसके डिफरेंट कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम इसको कैलकुलेट कर सकें कि किस तरीके से आपके पास ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो करता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है तो इसमें हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है। ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास ये न्यूट्रल है और जब न्यूट्रल है तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो 0 हमारे पास होगी, 0 आपके पास मौजूद होगी। तो आपके पास हाइड्रोजन इस कंपाउंड में 2 है तो 2 हाइड्रोजन लिखा +1 सल्फर लिखा = 0 लिखा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ है, नॉन मेटल के साथ ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, इसलिए हाइड्रोजन जो ब्रैकेट में मौजूद है इस ब्रैकेट में हम +1 मेंशन कर देंगे। तो आपके पास 2 + 1 आपके पास इंटू आ रहा है, +1 है = 0 है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा। और ये +2 जब हम शिफ्ट करेंगे इक्वल के उस साइड पर तो मैथ्स के रूल्स के मुताबिक इसका साइन चेंज हो जाएगा और S = -2 मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आपके पास होगी। इसके अलावा एक और कंपाउंड हम डिस्कस करते हैं जो हमारे पास सेम रूल्स आपके पास साथ मेंशन किए गए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके पास यहाँ पर हमने सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है जबकि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट
हमारे पास सिफर है, 0 आपके पास होगी क्योंकि एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली कौन सी यूज करता है? मोस्टली वो आपके पास यूज करता है -2, तो यहां पर भी लाजमन वो -2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास यूज करेगा। 1 सल्फर है और 2 आपके पास क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद हैं। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास क्या है? -2 आपके पास है, इसलिए हम इस ऑक्सीजन के ब्रैकेट में -2 लगा देंगे ताकि हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम कर सकें। तो आप देखें कि ऑक्सीजन की जगह पर -2 लगा दिया, 2 को -2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, और -4 को जब आप शिफ्ट करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा +4 आपके पास। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आपके पास है। नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो आपके लिए, वो आप खुद उसको सॉल्व करें। SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, इसमें सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसको कैलकुलेट करें और मेंशन करें कमेंट्स में इसकी ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स थी। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड हमारे पास है सल्फर का वो है सोडियम थायोसल्फाइड है। इसमें अगर आप देखें तो 2 सोडियम हैं, 2 सल्फर हैं और 3 ऑक्सीजन। अगर हमने एक सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो अब हमें तमाम एटम्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। 2 सोडियम 2 सल्फर प्लस 3 ऑक्सीजन इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि ओवरऑल पूरा कंपाउंड हमारे पास क्या है? न्यूट्रल है। 2 सोडियम आपके पास है, एक सोडियम का +1 है क्योंकि सोडियम हमारे पास जो है वो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और फर्स्ट ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। और सल्फर फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन आपके पास मोस्टली -2 यूज करता है और यहाँ पर भी ये -2 ही यूज कर रहा है। मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 2 -6 आपके पास हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, और अगर हम इसको प्लस माइनस करें तो ये -4 हो जाएगा। -6 में से 2 निकालेंगे -4 को शिफ्ट करेंगे तो +4 हो जाएगा उस साइड पर, और 2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इस केस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हमारे पास आती है। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड में मौजूद किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल आपके पास कोई भी कंपाउंड हो वो न्यूट्रल भी हो सकता है या वो रेडिकल फॉर्म में भी हो सकता है, तब भी हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने के मेथड समझ ना आया हो तो आप दोबारा भी कह सकते हैं, तो मैं कुछ और एग्जांपल के साथ भी इसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा ताकि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। थैंक्स।